नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण क्या-क्या बातें हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो और उपयोगी हो। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम भूमिका को देखें इसकी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भूमिका: भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के लिए एक जीवन दर्शन है। इस संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा मानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो प्रस्तावना है। यह न केवल संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि हम किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रस्तावना का जो पार्ट है, सरसरी तौर पर हम देखते हैं। इसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग, ये जो है लाइन अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की समानता, अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकतत्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम प्रस्तावना के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में जानते हैं। हम भारत के लोग, जिसका तात्पर्य कि संविधान की सर्वोच्चता जो है जनता में निहित होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो इसका मतलब है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी का मतलब है समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने की भावना। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है प्रस्तावना के अनुसार भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर और स्वतंत्रता होगी। लोकतंत्रात्मकता का अर्थ है सत्ता जनता के हाथ में है, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य का तात्पर्य होगा राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य देखें तो सबसे पहले न्याय कैसा मिलना चाहिए जनता को? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। दूसरा, स्वतंत्रता कैसी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कैसी होनी चाहिए? कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता हो। बंधुता कैसी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाली। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पर देखें प्रस्तावना के रूप में, तो प्रस्तावना का प्रभाव जो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। यह नेहरू रिपोर्ट 1928 और ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन 1946 से प्रेरित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन 1946 का तात्पर्य उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने संविधान सभा में रखा था उससे है। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है? मूलभूत हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य भाग है। संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना न केवल भारतीय संविधान का सार है, बल्कि उन आदर्शों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जिन पर भारत का लोकतंत्र आधारित है। यह हमें हमारे मूल कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाती है और एक समावेशी, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।